अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कल तरावी के बाद चाय की होटल पर चाय पीते हुए एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, एक छोटा सा वाकया मेरे साथ हुआ। घर पर आकर मैंने उस वाकये पे थोड़ा सोचा तो मुझे थोड़ी सी इबरत हासिल हुई। तो मैंने कहा कल के वीडियो में ये वाकया, ये इंसिडेंट आप लोगों से मैं जरूर डिस्कस करूंगा, शायद आपको भी इससे कुछ इबरत मिले। मुझे तो वाकई में बहुत इबरत मिली, वो मैं सुना देता हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कल तरावी के बाद चाय की होटल पर एक बंदा मिला। वो कोई मेरा दोस्त नहीं था, बस ऐसे ही मिलने जुलने वाला, कभी कभी मिल गया तो सलाम कलाम, खैर खैरियत, बस यहां तक ही था। लेकिन माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, आईटी में जॉब करता है, अभी एक अच्छी सोसाइटी में अच्छा रो हाउस यानी अच्छा बंगला है। और 6 महीने पहले ही उसके अब्बा का इंतकाल हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा मिलकर चाय पीते पीते थोड़ी ताज़ियत भी कर दी। फिर हमारी बातें होने लगी, तो बातों बातों में मैंने पूछा कि भाई इस रमजान में अब्बा के लिए कुछ ईसाले सवाब किया या नहीं? तो उसने बड़ी लापरवाही के साथ मुझे जवाब दिया कि वो तो मैंने अब्बा के इंतकाल के 3 दिन बाद ही मदरसे के बच्चों को बुलवाकर कुरान खानी करवा दी थी, बख्शवा दिया था, बस इतना काफी है ना, और क्या करना होता है और कब तक करना होता है? तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा भाई ये तो हमेशा करना होता है ना, थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं होता? ये जिंदगी भर करना होता है, आखिर वो माँ बाप है हमारे, अभी तो वो कब्रों में है, एक सुभान अल्लाह भी वो कह नहीं सकते, एक सुभान अल्लाह के मोहताज है। और आज हमारे पास मौका है कि हम खुद की भी तैयारी करें और उनको भी इसाले सवाब पहुंचाएं। मैंने उसको कहा कि आपके अब्बा ने भी तो आपके लिए जिंदगी भर बहुत कुछ किया होगा ना, आपको पढ़ाया लिखाया, जॉब पर लगवाया, शादी करवाई, सब कुछ किया होगा। कहने लगा हाँ बहुत कुछ किया। फिर वो बातों बातों में कहने लगा कि अब्बा के मरने से पहले ही अब्बा ने पूरी जिंदगी के कमाई से हमारे लिए एक अच्छी सोसाइटी में एक रो हाउस, एक बंगला 2.5 करोड़ का खरीदा और हम उसमें शिफ्ट हुए। और उसके 2 महीने के बाद अब्बा का इंतकाल हो गया। यानी पूरी जिंदगी बाप ने मेहनत की होगी, पता नहीं कैसे की होगी। हम तो उम्मीद करते हैं कि हलाल की होगी, मेहनत से ही की होगी, हम तो अच्छा गुमान रखेंगे। लेकिन 2.5 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा और 2 महीने के बाद ही उनका इंतकाल हो गया। और औलाद को देखो, औलाद कहती है कि यानी उसने भी किया होगा तो यही सोच के किया होगा ना। एक बाप जब करता है तो यही सोच के करता है कि मेरी औलाद के काम आएगा, मेरी औलाद, मेरे बच्चे इसमें रहेंगे और सुख से रहेंगे, शांति से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, और मेरे मरने के बाद हमको इसाले सवाब करते रहेंगे, हमारे लिए कुछ ना कुछ बख्शवाते रहेंगे। एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटी सी बात दिल में माँ बाप की रहती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे हमारे लिए कुछ करेंगे। घर आकर मैं उस वाकये के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में सोचने लगा तो मुझे एक झटका लगा, एक इबरत हासिल हुई, और मेरे दिल में जो बातें आई वो मैं बस आपको बताना चाहता हूं। आज की वीडियो का भी वही मकसद है। मेरे दिल में ये बात आई कि भाइयों, क्या आपको लगता है आपके मरने के बाद जो आपके रिश्तेदार है, आपके दोस्त है, आपकी औलाद है, आपके भाई बहन है, कुरान पढ़ के आपको बख्शेंगे? ये जो औलादें हैं आपकी, ये कुरान पढ़ेगी आपके लिए, जो आपके कहने पर सुबह नमाज के लिए नहीं उठती? ये रिश्तेदार आपके लिए दुआ करेंगे जिनसे आपकी लड़ाइयां ही खत्म नहीं होती? और ये दोस्त आपके लिए फातिहा पढ़ेंगे जो आज आपकी नमाज पढ़ने पर आपका मजाक उड़ाते हैं? और ये भाई बहन आपके लिए सदका और खैरात करेंगे जो सिर्फ ईद के ईद आपको मिलने के लिए आते हैं? ऐ गाफिल और भोले इंसानों, खुलूस के जमाने गुजर गए, कयामत करीब है, अफरा तफरी का दौर है, नफसा नफसी का आलम है, हर एक को बस अपनी अपनी पड़ी है। जो कयामत का मंजर, हशर का मंजर हम सुनते थे, वो आज हमने दुनिया में देख लिया है। यहां तो लोग जिंदों को भूले बैठे हैं,
मरने के बाद तुमको कौन याद रखेगा? अपनी आखिरत की फिक्र हमको खुद करनी होगी, अपने लिए कुरान खुद पढ़ना होगा। यही अक्लमंदी है। अपने लिए नमाज, अपने लिए रोजे, अपने लिए ज़कात, अपने लिए हज, अपने लिए खैर के काम, अपने लिए जो भी अच्छे काम हो सकते हैं जिनसे सवाब मिलता है, वो हमको खुद करना होगा। अपने हाथ से सदका और खैरात करके हम यहां से रुखसत हमको होना चाहिए। सिर्फ दुनिया का सामान जमा करते करते औलाद के भरोसे पे और रिश्तेदारों के भरोसे पे खाली हाथ जाना पड़ेगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। और आखिर में राहत इंदौरी साहब की चंद लाइनें आपको सुनाकर आज की बात को खत्म करता हूं। ये लाइनें जरूर हमें कुछ और मजीद एहसास दिलाएगी। अशार कुछ इस तरह से हैं कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। रातों को चांदनी के भरोसे न छोड़ना, सूरज ने जुगनुओं को खबरदार कर दिया। रुक रुक के लोग देख रहे हैं मेरी तरफ, तुमने जरा सी बात को अखबार कर दिया। इस बार एक और भी दीवार गिर गई, बारिश ने मेरे घर को हवादार कर दिया। बोला था सच तो जहर पिलाया गया मुझे, अच्छाइयों ने मुझको गुनहगार कर दिया। 2 गज ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से इंसिडेंट ने और इबरतनाक और सबक आमोज बातों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। और आखिर में एक बात बताता हूं, सबसे अच्छा ईसाले सवाब नेक औलाद होती है। इसलिए रहती जिंदगी में औलाद की अच्छी तरबियत करके इस दुनिया से जाना चाहिए, तो वो खुद ही ईसाले सवाब होता रहता है। ठीक है, यानी अपनी औलाद के लिए अच्छी दुनिया छोड़ने से अच्छा है कि दुनिया के लिए अच्छी औलाद और अपने लिए अच्छी औलाद छोड़कर जाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, अगर आप जीसीसी कंट्री यानी गल्फ कंट्री में आप जॉब करना चाहते हो और जॉब ढूंढ रहे हो, जैसे कि दुबई, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, किसी भी कंट्री में आपको जॉब करना है, तो अब आपके जॉब की सर्च खत्म हो गई। अरीबा टूरिज्म पर आप आपका CV भिजाएं और हमारे नंबरात पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपको आपके टेस्ट के मुताबिक आपकी जॉब आपको देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी सऊदी के 100 वीज़ा आए हुए हैं, तो जिन लोगों को भी जो भी रिक्वायरमेंट है आप इस नंबरात पर कांटेक्ट करें और आप हमें अपना CV भिजाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाइल, फ़ज़ाइल और दीन की ज़रूरी मालूमात के लिए हमारे आसान दीन चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।